हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ करो। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली टू टाइप ऑफ मोशंस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? रोटेशन, एंड सेकेंड हमारा क्या है? रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हमारा रोटेशन के ऊपर। ठीक है, तो अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस। अर्थ के पास दो टाइप के मोशंस है, एक तो रोटेशंस और एक रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन वो होता है जो अर्थ अपने एक्सिस पे ही घूमता है। ठीक है, तो यानी रोटेशन इज अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और जो रेवोल्यूशन होता है वो क्या करता है? वो अपनी ऑर्बिट पे घूमता है। ठीक है, जो सन के मूव अराउंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो आज के हम टॉपिक में क्या आप कवर करेंगे? रोटेशन के बारे में, कि रोटेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो, रोटेशन मैंने बताया कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे ही घूमता है। राइट, अपनी एक्सिस पे ही घूमता है वो। तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस हमने देखो इससे पहला वाला जो चैप्टर 2 इसमें हमने देखा था लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन सब के बारे में पढ़ा था। एक्सिस के बारे में पढ़ा था कि एक्सिस क्या होता है। देखो, एक्सिस जो है वो इमेजिनरी लाइन होती है, ये हमें पता है। इमेजिनरी लाइन होती है क्या मतलब? वो लाइन जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, हमने जस्ट इसको इमेजिन किया है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था, ये जो है हमारी, ये जो लाइन दिख रही है यही हमारा क्या होता है? एक्सिस होता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल तक जा रही है यही हमारा क्या होता है? एक्सिस होता है। इस एक्सिस में ही मूव अराउंड करता है, यानी इस एक्सिस के अंदर ही घूमता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रोटेशन। जैसे कि ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ यूं घूम रहा है। ठीक है, ये अर्थ यहाँ से घूम रहा है, फिर वापस घूम के इधर आ जाएगा। तो मतलब ये अर्थ ही घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है बार बार। जो हमने क्या बोला कि अर्थ जब घूम रहा है यानी वो किस पे घूम रहा है? एक्सिस पे ही घूम रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, अब देखो, द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 हाफ डिग्री विच इट्स ऑर्बिटल प्लान। अब देखो, ऑर्बिटल प्लान क्या होता है? ये जो आपको दिख रही है, ये हम आपने मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। आपने देखो कि राइट एंगल जो बनता है वो इस तरीके से होता है, 90 डिग्री का होता है राइट एंगल। उसमें हमें एक ऐसी स्ट्रेट हमारे पास लाइन होती है। उसी तरह यहाँ पे भी हम इसको मेजर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? ऑर्बिटल प्लान बोलते हैं इसको। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं, जो कि किस पे होती है? अर्थ ऑर्बिट पे होती है। अब देखो, जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्थ ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब देखो, इसके अंदर ये क्या हमारा, इसको मान लो ये हमारा राइट एंगल बन गया। ठीक है, अब हमारा जो एक्सिस होता है वो क्या होता है? टिल्टेड वे में होता है। तो यहाँ से हमारा एक्सिस निकलता है, टिल्टेड होता है पूरा। तो अर्थ भी हमारी टिल्टेड वे में ही घूमती है, ऐसे गोल गोल ऐसे नहीं घूमती है। ये वो भी ऐसे घूमती है, वो भी इस तरीके से घूमती है। तो अब जो ये एक्सिस होता है, अब यहाँ से जो इसका एंगल है ये वाला, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो एंगल है वो कितना है? 66.5 डिग्री। कितना है? 66.5 डिग्री। और जो ये वाला एंगल, यानी यहाँ से हमने एक पूरी स्ट्रेट लाइन ली थी, ये जो यहाँ पे आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है वो कितना बन रहा है? 23 डिग्री एंड हाफ। तो मतलब ये जो वाला है इसे हम क्या बोलते हैं? 66 डिग्री एंड हाफ, जो ये एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लान से। अब देखो, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नॉन एज द ऑर्बिटल प्लान। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ क्या करता है? रिसीव लेता है सन से लाइट। अब देखो, इसको हम आगे फर्दर पहले पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप, उसकी स्फेरिकल शेप होती है ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ द इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। सिर्फ हाफ ही जो है वो हाफ ही स्फेरिकल जो होते हैं वही लाइट ले पाता सन से। द पोर्शन ऑफ फेसिंग द सन एक्सपेरिमेंट डे वाइल द अदर हाफ एक्सपीरियंस नाइट। अब देखो कैसे, मान लो कि एक हमारा क्या है? ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये मान लो हमारा अर्थ है, यहाँ से मैंने लाइट दी है। अब देखो, मैंने लाइट अगर दी है तो अब ये मान लो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ से मेरी लाइट जा रही है, सन यहाँ पे है, सन से लाइट जा रही है, इधर जा रही है ना, इस साइड में तो नहीं जा रही,
सिर्फ सामने की तरफ है, तो मतलब जो ये हाफ वाला पोर्शन है यहीं पर ही क्या होगा, यहाँ पे हमारा डे होगा, और जिसके बैक साइड में है तो वहाँ क्या होगी, नाइट होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो जहाँ पे वो मतलब ये जो आपका ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है। अब जो इधर लाइट पड़ रही है तो वो तो इसी पोर्शन पे पड़ रही है, इस पोर्शन पे तो नहीं पड़ रही, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो इधर वाला होगा जहाँ पे सन की लाइट पड़ेगी वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो करेगा डे, एंड उसके साइड वाला जो है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो नाइट, ठीक है। तो रोटेशन में क्या होता है, जब ये रोटेट होके वापस फिर जैसे यहाँ पे मान लो कि ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अभी वेस्ट में क्या हो रही है, नाइट हो रही है, इधर क्या हो रही है, डे हो रही है। जब ये मूव करके वापस इधर आएगा तो फिर इधर जाके फिर से मतलब जो ये वाला पोर्शन है इधर क्या हो जाएगा, डे हो जाएगी, और जो इधर वाला पोर्शन उधर क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, डे नाइट होता रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, रोटेट करता है, वहाँ का एरिया जब रोटेट करेगा तो इस तरीके से डे नाइट होती है। यानी अब उसकी एक रोटेशन कितनी होती है, जो वन रोटेशन होती है वो अर्थ की, वो 24 आवर्स में होती है, जिसे हम अर्थ डे भी बोलते हैं। यानी वो जब एक पूरा रोटेट करता है, यानी यहाँ से अगर मान लो ये अर्थ हमारा यहाँ से इसने रोटेट करना शुरू किया है तो यहीं तक दोबारा आने में उसको 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लो कोई स्टेट है, जैसे यहाँ पे मान लो इंडिया है, इंडिया के पास दोबारा आने में क्या लगता है, उसको 24 आवर्स लगते हैं। इस तरीके से समझो। अब ये मत बोलो कि यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है, मैंने नाम सिर्फ इंडिया का लिया है। अब अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप, ये हमने पढ़ लिया। इसका स्फेरिकल शेप होता है, इसलिए जो हाफ वाली जो हाफ पोर्शन होता है उसमें डे होता है, हाफ पोर्शन में नाइट होता है। डे कब होता है, जब सन की रेज उसके ऊपर पड़ती है, जब वो रोटेट होता है तो जहाँ पे नाइट हो रही थी वहाँ पे फिर क्या हो जाता है, डे हो जाता है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो ये डे और नाइट, यानी जो यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे डे है, यहाँ पे नाइट है। जो ये लाइन है जो ये डिवाइड कर रही है पूरे हाफ सर्कल में, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस। जो ये सर्कल है ये कोइंसाइड नहीं करता एक्सिस से। अब क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जो लाइन है और जो हमारा एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड वे में होता है, तो यानी हमारा एक्सिस ऐसे जा रहा है और ये लाइन कैसे जा रही है, ऐसे, तो ये क्या करती है, कोइंसाइड नहीं करती है एक साथ में। द अर्थ टेक्स 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of this rotation is Earth day. 24 hours लगते हैं इसको पूरा रोटेट होने में, और जो ये पीरियड है इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं। अब देखो इससे हम थोड़ा समझते हैं अच्छे से। देखो इससे समझेंगे हम। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जो ऑर्बिट है ये प्लान, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लान। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। अब जो ये ऑर्बिटल प्लेन है, अब ये हमारा क्या था, साउथ पोल से जो नॉर्थ पोल में जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है। देखो नोट कर दे जाना कि मैं क्या क्या लिख रही हूं, ताकि आपको क्या हो, इजी हो समझने में। अब ये जो हमारा, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है इसे हमने मेजर किया, ये हमने सिर्फ इमेजिन किया, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको 90 डिग्री में बना लिया। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि जो ये एंगल बन रहा है एक्सिस से जो ऑर्बिटल प्लान तक हम बीच में जो एंगल देख रहे हैं वो कितना है हमारा, 60 डिग्री एंड हाफ। अब देखो मैंने एक और चीज़ बताई थी, मैंने बोला था कि जो ये रोटेट करता है ये हाफ में क्या होता है, जैसे ये है, ये जो हाफ दिख रही है, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा इसमें कलर, ये देखो ये जो हाफ दिख रहा है, इधर क्या हमारा सन है, राइट, इधर हमारा क्या सन, इसकी क्या पड़ रही है, रेस पड़ रही है इस पे, ठीक है, ये डायरेक्ट रेस पड़ रही है। तो जो ये हाफ पोर्शन है ये वाला, इसमें क्या हो रही है, डे हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, डे हो रहा है।
अब जो ये हाफ लाइन है, यानी जो ये हाफ को डिवाइड कर, जो सर्कल डिवाइड कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये होता है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और जो ये देखो, ये जो लाइन जा रही है, ये हमारी होती है एक्सिस। अब क्या ये कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे के साथ? देखो, कोइंसाइड का मतलब होता है जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए। जैसे मैंने ये लाइन मारी, अब इसके ऊपर मैंने एक और कर दी, तो ये कोइंसाइड होगी। तो यहाँ पे ये क्या कोइंसाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे हमारा जो एक्सिस है वो अपना अलग ही है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अपना अलग है। ठीक है, जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है उससे हम पता करते हैं जो हाफ दो होता है वो डे को करता है फेस, और जो इधर होती है वो हमारी क्या होती है? नाइट होती है। क्योंकि जो सन है वो इधर है, सन से डायरेक्ट रेस किस पे पड़ रही है? इस पे पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? डे होगा, और इधर क्या होगा? नाइट होगा। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि अब देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें भी बता दी किस तरीके से। ये जो हमारा ऑर्बिटल प्लान होता है, इससे हम देखते हैं कि 60 डिग्री में हाफ होता है। यहाँ पे एरिया जो बनता है, यानी जो एंगल बनता है वो इतना बनता है इसके अंदर। और रोटेशन के अंदर ये रोटेट करता है इस तरीके से। देखो यहाँ से ये रोटेट ना, ये ऐसे नहीं कर रहा, सीधा सीधा रोटेट नहीं कर रहा, ये थोड़ा टिल्टेड वे में रोटेट करेगा, ये याद रखना। और देखो रोटेट मैंने बता दिया, रेवोल्यूशन में आप कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे मैं आपको रेवोल्यूशन का थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। जो रोटेट होता है वो रोटेट खुद अर्थ करता है, और इसको एक दिन में ये मतलब जो ये कितने में रोटेट करता है? पूरा घूम के पूरा एक जगह पे कितने में आता है? ये 24 आवर्स में। तभी हमारा क्या बनता है? 1 डे बनता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थ डे भी बोलते हैं। अब यहाँ पे काफी बच्चे होंगे कंफ्यूज रेवोल्यूशन में। देखो रेवोल्यूशन में क्या होता है? ये जो रोटेट होता है वो अर्थ घूमता है। ठीक है, रेवोल्यूशन में क्या होता है? अर्थ एक्सिस पे घूमता है रोटेट में। रेवोल्यूशन में क्या होता है? जो अर्थ है वो सन के अराउंड में घूमता है, यानी सन के मूव अराउंड करता है। यानी ये जो सन है तो ये यहाँ पे ऑर्बिटल प्लान होता है, सॉरी ऑर्बिट होती है इधर, तो इस ऑर्बिट पे चलता ही है। ये यहाँ पे आज अर्थ, तो फिर ये यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रेवोल्यूशन करता है, मूव अराउंड करता है, उससे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। जो रेवोल्यूशन वाला टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।